फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,836 हो गई, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए। जाँ बहक मरीजों की तादाद 249 हो गई है। तो आपको बता रहे हैं, जाँ बहक मरीजों की तादाद 249 हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,836 हो गई, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए। जाँ बहक मरीजों की तादाद 249 तक पहुंच गई है। तो आपको बता रहे हैं, रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,836 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक मरीजों की तादाद 249 तक पहुंच गई है। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें हैं, जहां जिला भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 20 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तादाद 6,837 हो गई है। कोरोना के 44 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अलाइड अस्पताल में 35, DHQ अस्पताल में 9 मरीज जेर इलाज हैं। 24 घंटों में 4 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। आपको अपडेट करें हैं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,836 हो गई, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। फैसलाबाद से आज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इसमें 22 अफराद इसकी जो है वो इस तरह रवां साल अगर बात की जाए कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है वो 6,837 हो गई है। बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4 मरीजों की कोरोना वायरस के 22 अमवात भी वाक़ हुई है, जिसके बाद जहाँ बहक मरीजों की जो तादाद है फैसलाबाद जिला भर में वो 249 हो चुकी है। और इसके साथ साथ इस वक्त 43 मरीज अलाइड और DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिसमें 34 मरीज इस वक्त अलाइड अस्पताल में और 9 मरीज जो हैं वो DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। और फैसलाबाद महकमा सेहत इंसानी जैसे शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि वो चेहरे पर जो है मास्क का इस्तेमाल करें और घर से जो है वो गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, ताकि जो वबा है इसे फैलने से रोका जा सके। जी, शहरियों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई है ताकि वबा को कंट्रोल किया जा सके। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,836 हो गई है, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक मरीजों की तादाद 249 तक पहुंच गई है। फैसलाबाद जिला भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 20 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तादाद 6,837 हो गई है। कोरोना के 44 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2021 में फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की कमी का खदशा। हुकूमत की जानिब से साल 2020 की निस्बत 2021 में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में 162 मिलियन के फंड्स का कट लगा दिया गया है। साल 2020 में 337 मिलियन का बजट अद्वियात की खरीदारी के लिए फराहम किया गया था, जबकि 2021 में अद्वियात के फंड्स को बढ़ाने के बजाय 175 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं फैसलाबाद से आज़ादार हुसैन। आज़ादार हुसैन, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत फैसलाबाद के शहरियों के साथ, फैसलाबाद के मरीजों के साथ हाथ कर गई है। और क्योंकि 2020 में हुकूमत की जानिब से 337 मिलियन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो मातहत अस्पताल थे उनके लिए फ़ंड फराहम किया गया था, मगर 2021 के से बात की जाए तो 337 मिलियन में इजाफा करने की बजाय जो है वो 175 मिलियन जो है फराहम की गए हैं। इस तरह 162 मिलियन का जो है हुकूमत की जानिब से कट लगा दिया गया है, जिस पर महकमा सेहत के अफसरान जो है वो परेशान हैं। और अब ये सोचा जा रहा है कि 175 मिलियन से किस तरह काम चलाना है और किस तरह जो है वो मरीजों को अद्वियात की फराहमी जो है मुमकिन बनानी है। इस सिलसिले में सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का यह कहना है कि हुकूमत पंजाब से रब्ता किया जाएगा, क्योंकि मरीजों की जो तादाद है वो हर साल बढ़ रही है, रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। तो इसलिए 337 मिलियन में जो था वो इजाफा किया जाना था, बजाय इसके कि कट लगाया जाए। तो इसलिए हुकूमत पंजाब से रब्ता करके मजीद जो है फंड्स वो दरकार किए जाएंगे, ताकि सरकारी अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है वो फराहम की जा सकें। क्योंकि फैसलाबाद में अगर इस वक्त बात की जाए तो 310 बुनियादी मराकज़ सेहत, सिटी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी और जिला कौंसिल की डिस्पेंसरी, साथ साथ
5 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीजों को महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के हेल्थ के मातहत इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराम कर रहे हैं। और ऐसे में अद्वियात की कमी के बायस मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अद्वियात के सिलसिले में फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का यह कहना है कि क्लरिकल मिस्टेक भी जो है वो हुकूमत की जानिब से हो सकती है, इसलिए हुकूमत पंजाब के साथ दोबारा रब्ता किया जाएगा और फंड्स की फराहमी के लिए रब्ता किया जाएगा कि जो फंड्स हैं अद्वियात के वो बढ़ाए जाए 2021 के फंड्स में कट लगा दिया गया है। आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसकी गवर्नमेंट ने एक प्री क्वालिफिकेशन फाइनल कर दी है और उसमें तकरीबन 125 के करीब मेडिसिन आइटम्स फाइनल किए हैं, जिसमें अभी आज मैंने सारे जितने हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और उनके फार्मासिस्ट हैं डिमांड जनरेशन के लिए उनको बुलाया है। वो अपने अपने आर्डर्स जो हैं मेडिसिन के बना के दे देंगे और अकॉर्डिंगली हम जो कंसर्न फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं उनको ये आर्डर सबमिट कर देंगे ताकि मेडिसिन की जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई मरीजों तक पहुंच सके। 337 मिलियन का लास्ट ईयर हमारा बजट था, लेकिन अभी जो हमें रिसेंट एलोकेशन हुई है ये 175 के करीब 175 मिलियन के करीब है, जो फैसलाबाद की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कम है। माइट भी कि ये कोई कंप्यूटर मिस्टेक हो या किसी और बेसिस पे हो। बहरहाल इसकी मैं एक जस्टिफिकेशन के साथ रिक्वेस्ट सेक्रेटरी साहब को भिजवाऊंगा कि हमारे जो है मेडिसिन के फंड्स उसको उसमें एक टॉप अप दिया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा सेहत झंग में जालसाजी का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमा सेहत में 30 अफराद को जालसाजी से भर्ती करने और तनख्वाहें अदा करने का इंकशाफ। जालसाजी डीसीओ दफ्तर और मराकज़ सेहत में काम करते रहे। आपको बता रहे हैं कि जाली मुलाजमीन डीसी दफ्तर और मराकज़ सेहत में काम करते रहे। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। मुबशिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये मामला क्या है? सेहत झंग में जालसाजी के हवाले से तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि महकमा सेहत में 2018 में 30 ऐसे अफराद को भर्ती किया गया जिन्होंने जालसाजी के जरिए नौकरियां हासिल की। महकमा सेहत के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि 30 अफराद थे, दर्जा चहारम के मुलाजमीन थे जिन्होंने रिक्रूटमेंट कमेटी की जो लिस्ट थी उनमें उनका नाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इन 30 अफराद को जो है वो नौकरी दी गई। इनको महकमा सेहत झंग में भर्ती किया गया। इन 30 मुलाजमीन में बताया जा रहा है कि 2 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि ये जो जालसाजी के जरिए भर्ती होने वाला मुलाजमीन जो हैं इनकी ड्यूटियां DHQ अस्पताल झंग में लगाई गई। बुनियादी मराकज़ सेहत में ये ड्यूटियां सर अंजाम देते रहे और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी इन एहलकारों ने अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी। तकरीबन 2 साल के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 30 ऐसे अफराद जालसाजी के जरिए महकमा सेहत में नौकरियां कर रहे हैं और इस हवाले से ये भी पता चला है कि इन 30 अफराद ने तकरीबन 3 माह से ज़ायद की तनख्वाहें भी वसूल की हैं, जिस पर महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी ने इन 30 अफराद को नौकरी से फारिग भी कर दिया है और इनकी तनख्वाहें भी रोक दी गई हैं। और इस हवाले से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी को लेटर भी भिजवा दिया गया है जिसमें उनके इन तमाम तर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हदायत की गई है। महकमा सेहत के ज़राए का ये कहना है कि CEO हेल्थ ने ये बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन उनको बड़े सियासी दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 30 अफराद को नौकरी से फारिग करने का मतलब CEO हेल्थ का अपनी नौकरी पर को दौ पर लगाना बताया जा रहा है। ताहम जो जराए हैं उनका ये कहना है जाली मुलाजमीन डीसी दफ्तर और मराकज़ सेहत में काम करते रहे। मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महकमा सेहत झंग में जालसाजी का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमा सेहत में 30 अफराद को जालसाजी से भर्ती करने और तनख्वाहें अदा करने का इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से CEO हेल्थ का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बंद करवाई, उनको निकाला, कोर्ट्स में कुछ केसेस चल रहे हैं, तो काफ़ी सारा इस बारे में 30 के करीब लोग हैं जिनकी हमने तनख्वाहें बंद कराई हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली बड़े मसाइल हैं, आगे इसको देख के आपको लिख दिया, इंशाल्लाह इसका कोई हल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में वासा की ना चली और अदायगियां मुमकिन ना रहीं। खर्चे 20 करोड़ से ज्यादा, आमदन लगभग 10 करोड़ रुपए माहाना, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खसारा। सरकारी सब्सिडी भी सिर्फ नाम की। हुकूमत ने भी ताहाल वासा की कोई माली मुआवनत नहीं की। फेस्को के वाजिबुल अदा बिल 75 करोड़ रुपए तक जा पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद इस वक्त शदीद माली बुहरान से दो चार है जो है और तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ वासा के वो मुलाजमीन जिन्होंने अपनी खिदमात कई साल वासा को दी और अब पेंशन के मुंतज़िर हैं, उनको बर वक्त पेंशन की अदायगी भी नहीं हो रही। मेडिकल सर्विसेज और इसी तरह जो दीगर सर्विसेज हैं वो भी वासा की सर्विसेज मुतासर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी POL की बिल की अदायगी जो है वो वक्त पर नहीं हो पाती और जो ऑयल है उसकी फराहमी मुतासर होती है, तो कभी फेस्को की जानिब से मुतअद्दिद कनेक्शन जो हैं वो काट दिए जाते हैं। और इस हवाले से MD वासा की जानिब से तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद का एक बिल जो था वो हुकूमत पंजाब के नाम भिजवाया गया था कि इस हवाले से वासा फैसलाबाद की माली मुआवनत की जाए, लेकिन उसके ऊपर जी रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। चिन्योट में महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। चिकन, गोश्त और अंडों की कीमतें फिर से बदस्तूर इजाफे से बढ़ रही हैं। मजीद बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त ओपन मार्केट में जो है वो मौजूद हैं, ताहम जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें तहाल आसमान से बातें कर रही हैं, जिसमें अंडों की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन गोश्त के जो है वो उसके भी रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। वहीं पर जो है वो अदरक 1000 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो जा पहुंचा है। ताहम सब्जियों की कीमतों में आज कमी जो है वो देखने में आ रही है, जिससे चूँकि अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं तो ख़रीदार इस हवाले से परेशान नज़र आ रहे हैं। ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चीज़ खरीदी है, क्या कहेंगे, किस किस्म के भाव हैं? देखें जी, जो अब सूरत हाल है, जो अदरक है वो 1000 रुपये किलो है और थोम भी ज़्यादा महंगा है और सब्जियां कुछ कम हुई हैं क्योंकि ये मकामी सब्ज़ी आ रही है। और अंडे जो हैं वो 15 से 20 रुपए तक बिक रहा है और गोश्त जो है 350 रुपये किलो है। ये तमाम चीज़ें गरीब की पहुंच से दूर हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत कुछ चाहिए कि गरीब को रिलीफ दे, उन चीज़ों पे कुछ कंट्रोल। महंगाई से शहरी परेशान हैं। बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि एम्ब्रॉयडरी मालिकान की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए एम्ब्रॉयडरी सेक्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ कहते हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को हुकूमत की जानिब से किसी भी शोबे में मराहत नहीं दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। ओके, शदीद मुश्किलात का सामना है और एम्ब्रॉयडरी मालकान जो हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दिन ब दिन जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है वो इस वक्त दिवालिया होने के दाने पर पहुंच चुका है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो नहीं किए जा रहे। हालांकि जो ऐलानात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री को रिलीफ देने के, उसमें भी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को कोई मराहत नहीं मिली। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टैंडिंग कमेटी बराए एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं फारूक यूसुफ। उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं उनके और क्या मसाइल दरपेश हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आप, क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के हवाले से। बहुत शुक्रिया फजील। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है ये इनडायरेक्ट जो है आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है और इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जितने भी कोविड में इसके पैकेज आए हैं उसमें कहीं भी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर फाल नहीं करता। कोई छोटा SME सेक्टर का जो एम्ब्रॉयडरी वाला है वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सका। आप इलेक्ट्रिसिटी देख लें, आपने उसमें जो यूनिट्स डिक्लेयर किए हैं, जितना लोड डिक्लेयर किया है, उस किसी लोड में किसी के पास 2 मशीन्स हैं, किसी के पास 4 मशीन्स हैं, उसमें वो फाल ही नहीं करता। आपने SME सेक्टर के लोन आपने इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर किसी में फैसिलिटेट नहीं हो सका। छोटे छोटे यूनिट हैं, 2 मशीन के, 4 मशीन के, और सबसे बड़ी बात यह है डॉलर महंगा होने की वजह से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ताहाल मराद से मरहूम है। फजील अहमद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि महकमा तालीम में अरसा दराज से डायरेक्ट हेड मास्टर की भर्तियां ना हो सकें। फैसलाबाद के 200 से ज़ायद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को मुस्तकिल सरबराहान नहीं मिल सके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में अरसा दराज से मुस्तकिल हेडमास्टर्स की तैनातियों के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए गए, जिसके बायस 50% स्कूल ऐसे हैं जहां पर मुस्तकिल जो हेडमास्टर हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, वो मौजूद नहीं है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो 200 से ज़ायद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां पर मुस्तकिल हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ना होने से वहां पर इंतजामी, माली और तदरीसी जो मामला हैं वो मुतासर हो रहे हैं और उन इदारों के ना सिर्फ नताइज जो मुतासर हो रहे हैं बल्कि वहां पर जो एक्टिविटी
फीस हैं, वहाँ पर जो महकमाना अहकामात हैं, उन पर भी उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहा जिस तरह। जी जहांगीर अशरफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगहबान सेक्टर की अनोखी मंतक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को लावारिस बच्चियों को निगहबान सेंटर में छोड़ने से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना है कि निगहबान सेंटर वाले बच्चियां निगहबान सेंटर नहीं रख रहे। मजीद जान लेते हैं शाहिदा घुमन से। शाहिदा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगहबान सेंटर वो अदारा जहाँ पर नन्ही मुन्नी बच्चियों को जो है वो शेल्टर फराहम किया जाता था और निगहबान सेंटर के इंतजामिया की जानब से ऑपरेशन किया जाता था ताकि वो जो खवातीन के साथ नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मांगती या लावारिस बच्चियाँ अगर कहीं से मिलती थे उन्हें जो है वो शेल्टर फराहम करता था। लेकिन तकरीबन पिछले 8 माह से ये निगहबान सेंटर जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभा रहा। ना तो बैगर्स खवातीन के खिलाफ जो है वो कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, तो बल्कि इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जिनको अगर वो ऑपरेशन करते हैं वो बच्चियाँ पकड़ते हैं तो उनको भी जो है निगहबान सेंटर में बच्चियां रखने से निगहबान सेंटर की इंतजामिया की जानब से मना कर दिया गया। बल्कि ये निगहबान सेंटर के डीओ से जब स्पेशल बात हुई तो उनका ये कहना था कि निगहबान सेंटर की इंतजामिया की जानब से उन्हें ये हदायत की गई थी कि निगहबान सेंटर जो है वो बंद कर दिया गया है, इसलिए वो बच्चियां। निगहबान सेंटर अपनी जिम्मेदारियां नहीं फराइज सर अंजाम दे रहा। शाहिदा घुमन आप तफसीलात बता रही थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजाज असलम का इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पहले हम निगहबान सेंटर जो है दारुल-उमान अपना इधर है सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट, वहाँ शिफ्ट करते थे, लेकिन जब से वो क्लोज़ हुआ है तब से हमारे लिए मुश्किलात का सामना था क्योंकि निगहबान सेंटर वाले जो है वो अब रिसीव नहीं कर रहे बच्चियाँ, उनका वो उनके बकौल के जी हमारा बंद कर दिया गया है। कमालिया से जहां पुल वहाब वाली के करीब नहर में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। रिहायशी आबादियां भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि शिगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। रिहायशी आबादियां भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है लाइन पर रिजवान खान। रिजवान तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कमालिया में वहाब वाली पुल की नहर के साथ ही जो शिगाफ पड़ गया है नहर में, जिसकी वजह से जो गर्दोनवा के इलाके हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शिगाफ पड़ने के साथ ही जो इलाका मुकीन थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत नहर के शिगाफ को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वाकई की इतला मिलने के साथ ही जो असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरफान हंजरा इमदादी टीमों के हमरा मौका पर पहुंच गए और जो है नहर में जो शिगाफ पड़ा है उसको जो है बंद किया जा रहा है। और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरफान हंजरा की जानब से ये कहा गया कि बहुत जल्द जो है नहर के शिगाफ को जो है बंद कर लिया जाएगा। जी, नहर में शिगाफ पड़ गया है, करीबी रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और कहा जा रहा है कि शिगाफ को जल्द पुर कर लिया जाएगा। रिजवान खान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में ग्रेड 16 के ऑफिस सुपरिटेंडेंट को जबरी रिटायर कर दिया गया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट को करप्शन साबित होने पर रिटायर डीआईजी बी पंजाब ने जबरी रिटायर कर दिए की सजा सुना दी है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। फैसलाबाद में ग्रेड 16 के ऑफिस सुपरिटेंडेंट को जबरी रिटायर कर दिया गया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट को करप्शन साबित होने पर रिटायर कर दिया गया है। डीआईजी IAB पंजाब ने जबरी रिटायर करने की सजा सुना दी है। मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच फैसलाबाद के ऑफिस सुपरिटेंडेंट को नौकरी से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। जफर इकबाल के खिलाफ 2010 में ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसने जब DPO चिन्योट के दफ्तर में तैनात था तो एक हवालदार का तबादला लाहौर से चिन्योट हुआ, मगर उसने उसकी हाज़िरी नहीं की और ये इल्ज़ाम लगाया और ये जवाब पेश किया कि यहाँ पर सीट नहीं है। मगर उसके बाद उसी हवालदार की जानब से जब 5000 रुपये रिश्वत दी गई तो ना सिर्फ उसकी हाज़िरी कर ली गई बल्कि सीट भी पैदा कर ली गई। ये मामला अफसरान के नोटिस पर आने की वजह से उसके बाद इंक्वायरियाँ होल्ड कर दी गई, मुतअद्दिद इंक्वायरियाँ की गई। हर इंक्वायरी में जफर इकबाल के खिलाफ रिश्वत लेना साबित हुआ, जिस पर रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई। IG पंजाब की जानब से एडिशनल IG इंटरनल। जी तैयब मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि सरजमीन तांदलियावाला के मायानाज उर्दू पंजाबी शायर नाज ख्यालवी की आज 10वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल से। गुलरेज बताइएगा। जी बिल्कुल, सरजमीन तांदलेवाला के मायानाज शायर उर्दू पंजाबी सूफिया कलाम के मायानाज शायर
नाज ख्यालवी की आज 10वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही। इसी हवाले से मदाहों और उनके शागिर्दों की जानब से उनके मिज़ार पर फातिहा खानी का सिलसिला भी जारी है। मैं उनके मिज़ार पर मौजूद और मेरे साथ उनके शागिर्द ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि नाज ख्यालवी साहब माया नाज शायर थे, बड़ा मुकाम रखते थे, तुम एक गोरख धंधा हो के तख्लीक़कार भी थे, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाज ख्यालवी साहब की 10वीं बरसी है 12 दिसंबर। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये उर्दू पंजाबी के ऐसे माया नाज शायर थे कि जिनकी शायरी का चर्चा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और उनकी बेशतर उनका कलाम जो है वो मरहूम पाकिस्तान के बहुत बड़े गुलकार नुसरत अली ख़ान ने गाया हुआ है। और उनके कलाम की जो ज़्यादातर खूबियाँ हैं उन्होंने तसव्वुफ़ और जो हमारे सियासी और समाजी मसाइल हैं उनको उजागर किया है, अपनी शायरी में उनको मौजू बनाया है। और ख़ास तौर पे उनका जो नज़रिया अपना ये ज़रूरत है अपने समाजी और हमारे जो मुआशी मसाइल हैं इन 10वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। गुलरेज़ इकबाल आप तफ़सीलात से आगाह कर रहे थे। फ़िल वक्त इतना।